अगर आपको दो पॉसिबल ऑप्शन दिए जाएं कि या तो आप 23 करोड़ कैश ले जाएं या फिर 1 रुपए जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में ये ज्यादा पैसा लग रहा है। इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, ये पैसा कैश में है। हालांकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके गौर से समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि जो हमने 1 रुपए 31 दिन तक हर रोज डबल होने के लिए छोड़ दिया था, असल में उसकी वैल्यू 84 करोड़ रुपए यानी कि 84 करोड़ हो गई होगी। है ना ये सरप्राइजिंग बात? इसका मतलब है कि अगर आप 1 रुपए हर रोज का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास 61 करोड़ रुपए यानी कि 61 करोड़ रुपए ज्यादा होंगे उस इंसान से जो पहले वाला ऑप्शन यानी कि 23 करोड़ कैश का ऑप्शन चूज करेगा। तो देखा आपने, एक छोटी सी 1 रुपए की वैल्यू में हर रोज चेंज आने से इतना फर्क पड़ जाता है, और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कुल मिलाकर कंपाउंडिंग इफेक्ट से मतलब है कि स्मॉल स्टेप्स या एक्शन से स्टार्ट करके सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हर रोज 31 दिन के लिए 1 रुपए का स्टाइपेंड लेना एक स्मॉल स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको 61 करोड़ ज्यादा अमीर होने के चांस मिल रहा है। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप वेट लॉस के कैंपेन पर हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक फूड से दूर रहेंगे, और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो वो 80 केजी निकलता है जो कि पहले 150 केजी था। तो आखिर ये कैसे हुआ? आपके सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पर जंक फूड से दूर रहेंगे, आप में इतना बड़ा चेंज लाया। आपका जंक फूड से शुगर कट करने का ये डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इनसिग्निफिकेंट लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नहीं नजर आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है रिजल्ट खुद आपके सामने आते हैं। पूरे 70 केजी जो आपने लॉस किया, तो समझे आप इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे याद है कि मैंने भी अपना वेट लूज करने के लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज किया था। आपने भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग इफेक्ट का यूज किया होगा, चाहे पैसे सेव करने के लिए हो या फिर कोई नई चीज खरीदने के लिए। इसमें आप एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हैं। स्टार्टिंग में इसका इफेक्ट तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आगे बढ़ते जाते हैं, जब टाइम बीतता जाता है, तब उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है। द बिग आइडियाज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ा टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या होता है। तो हम बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं, वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज़्यादा सब्सटेंशियल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो 3 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वे तीनों इतने क्लोज हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज वगैरह अटेंड करने का शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, इसलिए वो तीनों यंग और रेकलेस भी हैं। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। पर डे 100 कैलोरी लूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 बुक्स को कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर पे बैठ के टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिया करेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे, इसलिए
इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है तो अब तक वो काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड बी मिडिल में होगा, क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख के शायद उसने कुछ तो सीखा ही होगा, हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे, लेकिन ये हम पक्के से नहीं कह सकते। मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब हुई होगी, क्योंकि वेट डबल होने से वो काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई आइडियाज भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालात में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब फ्रेंड बी और सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपने डेवलपमेंट में लगा था। उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सैक्रिफाइस किया और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी कि 100 कैलोरीज पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक्स पढ़ना, और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ठीक यही चीज हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर, जैसा डॉरेन हार्डी जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उसने कहा है कि हम भी फॉर्मूला प्रोफाउंड कर सकते हैं। योर डिसीजन योर चॉइस प्लस योर एक्शन प्लस योर बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल्स टू सक्सेस। चलो अब इसके हर कंपोनेंट को रिलेवेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट इज योर डिसीजन योर चॉइस। हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी और डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के कुछ न कुछ डिसीजंस की वजह से ही हैं। जैसे मान लो आप अगर आज एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हो तो इसलिए बने हैं क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुल मिलाकर अगर कहें तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अब जैसे मान लो आज आप थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया होगा और लोग आपसे इस तरह से सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या वेट लूज किया है? वाओ, अब आप पहले से ज़्यादा स्लिम लग रहे हैं। अब भला उन्हें कैसे पता होगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा, क्योंकि आप उनके चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी गुड डिसीजन या चॉइस बनाने से पहले थोड़ा टाइम निकालकर उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर ले तो बेटर होगा। एनालाइज करें कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो क्या ये मेरे फेवर में होगा? ऐसे कई क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे जिनका जवाब आपको देना है। खुद से ही सवाल करें और खुद ही जवाब ढूंढें। सच तो ये है कि बहुत सारे लोग आज अगर किसी बुरी हालत में हैं तो वो अपने रॉन्ग डिसीजन की वजह से ही हैं, जो उन्होंने बगैर सोचे समझे जल्दबाजी में आकर लिए थे। आप चाहें तो एक सर्वे कर लें, कुछ लोगों को चूज करें, उनसे पूछें कि आज वो लाइफ के जिस स्टेज में हैं वहाँ क्यों हैं। आप नोटिस करेंगे कि उनमें से ज़्यादातर लोग पुरानी बातों को याद करेंगे। वे आपको अपने पास्ट की बातें बताएंगे। जो रिच और हेल्दी हैं वो बताएंगे कि उनकी किस चॉइस की वजह से उनकी लाइफ में रिमार्केबल चेंज आया है, जबकि गरीब लोग बोलेंगे उन्होंने कौन सा डिसीजन नहीं लिया जो आज उनकी लाइफ को बेटर बना सकता था और क्यों आज वे एक पैथेटिक लाइफ जीने को मजबूर हैं।
नेक्स्ट इज योर एक्शन योर बिहेवियर्स। वीकली एक बुक पढ़ना, कुछ केजी वेट लूज करना, जिम जाना, पैसा सेव करना, ये सब चॉइसेस बनाने के बाद अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो ये सिर्फ एम्प्टी थॉट बनकर रह जाएंगे। आपने जो चॉइस बनाई है उस पर आपका बिहेवियर क्या है, बस यही चीज़ है जो कंपाउंड इफेक्ट में मैटर करती है। जिस बंदे ने पर मंथ 4 बुक्स पढ़ने का मन बनाया था, उसकी ये चॉइस सिर्फ चॉइस रह जाती जब तक कि वो सच में पढ़ना शुरू नहीं कर देता। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो जब तक उसके लिए आप जरूरी स्टेप्स नहीं लेंगे, जैसे डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइजिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो काम कैसे चलेगा। जब आप रियल में स्टेप उठाते हैं तब जाकर वो चॉइस एक्शन बनती है। नेक्स्ट, योर रिपीटेड एक्शन एंड योर हैबिट्स। टाइम के साथ जब आपके एक्शन रिपीट होते हैं तो ये हैबिट बन जाते हैं। अब जैसे आपने पैसे सेव करने का डिसीजन लिया तो अब आपका माइंड भी डेली कुछ सेविंग करने के बारे में सोचेगा, भले ही छोटी सी हो। और जब आप डेली सेविंग्स करने में लग जाएंगे तो ये आपको इनकी इतनी आदत हो जाएगी कि अब आप बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली पैसे सेव करने में लगेंगे, क्योंकि अब ये आपकी आदत बन चुकी होगी। कंपाउंड इफेक्ट बनाने के लिए आपको वो चीज़ें बार बार करनी पड़ेगी जो आपकी लाइफ में चेंज लाए। इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा जो आपकी हैबिट बने, जिससे कि आप अपना गोल अचीव कर पाएं। रूटीन से मेरा मतलब है कि आप डेली करें, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ये आपकी अनकॉन्शियस हैबिट है। राइटर के फॉर्मूले का कंपोनेंट समझने के बाद अब चलो पहले वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं जो मैंने इस पीस में मेंशन किया था। अगर आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिए जाएं, 23 करोड़ कैश या 1 रुपए जो हर रोज 31 दिन तक डबल होता रहेगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। चलो साथ मिलकर इसे एनालाइज करते हैं। एज्यूम करो कि आप 1 रुपए हर दिन पेमेंट करते हैं और मेरा एक बार में 23 करोड़ का पेमेंट है, तो अगले दिन आपके पास 2 रुपए होंगे, जबकि मेरे पास 23 करोड़ से कम होंगे, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ खर्च कर लिए हैं। और अगर मैं महाकंजूस निकला तो 20वें दिन भी मेरे पास 23 करोड़ हैं, जबकि आपके पास अब तक लगभग 4 लाख हो गए होंगे। 31वें दिन आपका 1 रुपए अब 84 करोड़ तक पहुंच चुका होगा, जबकि मेरे पास 23 करोड़ से बचा पैसा होगा। पॉइंट की बात तो ये है कि हम दोनों ने ही अपनी चॉइस रखी और एक्शन लिया। आपको पर डे पेमेंट मिल रही थी और मुझे मेरी पेमेंट एक बार में मिल गई थी। आपको हर दिन जो पैसे मिल रहे थे उसकी डबल मिलने की हैबिट हो गई, जबकि मैं अपने 23 करोड़ खर्च करता जा रहा था। आपकी चॉइस का कंपाउंड इफेक्ट उससे कहीं ज़्यादा है जो मुझे एक बार में ही मिल गया। अगर ये एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखें तो पता चलेगा कि जो मैंने एट वंस पाया, मतलब एक बार में पाया, वो हमारी लाइफ में उस ग्रेटिफिकेशन या फिर प्लेजर वाली चीज़ें की तरह है जो हमें इंस्टेंट खुशी देती है। जैसे ओवर ईटिंग ऑफ शुगर, जब हम कुछ ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं, सारे दिन बिस्तर पे पड़े रहना, खूब ड्रिंक करना और खूब सारा पैसा खर्च करना वगैरह वगैरह। जबकि 1 रुपये पर डे वाला ऑप्शन हमारे स्मॉल चॉइस जैसा है। जब हम आलस छोड़कर रोज जिम जाते हैं, अपना शुगर इनटेक कम करते हैं, वीकली एक बुक खत्म करते हैं, लॉन्ग बोरिंग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, और ऐसे ही कई छोटे छोटे एफर्ट जो हम करते हैं, ये स्मॉल चॉइसेस हमारी लाइफ में क्या कमाल कर सकते हैं, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नाउ पेशेंस इन कंपाउंड इफेक्ट। पेशेंस वो चीज़ है जिससे आप कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपनी डिजायरेबल चीज पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं। इसलिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने 1 रुपये पर डे वाला ऑप्शन चुना, उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं मिला, बल्कि उसे लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी लाइफ की बाकी चीज़ों में भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शन आप लेते हैं उससे रातों रात चेंजेस नहीं आ जाते, आपको वेट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप 100 कैलोरीज पर डे लूज करने के लिए डिसाइड करते हैं तो आपका इसका इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, बल्कि काफ़ी टाइम बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। और एक ही दिन में आप मसल्स बिल्ड भी नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन में रहने के बाद ही कुछ टाइम बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है
जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला दे? इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही ये अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, जिसका मतलब होगा कि अगर कंपाउंड इफेक्ट किसी भी सिचुएशन में काम करती है तो इसे हम फेलियर अचीव करने में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके डिसीजंस ही गलत होंगे तो सक्सेस के बदले आपको फेलियर ही मिलेगा। हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप और आपका फ्रेंड डेली 100 कैलोरीज लूज करने का डिसीजन लेते हैं। आप दोनों ही इस बात पर साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका फ्रेंड बोर हो जाता है और उसे अगले ही दिन से वो फिर वही फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है। मगर आप अपने इरादे पर डटे रहते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह कुछ ही दिनों में आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। आप पहले से काफ़ी स्लिम और फिट दिख रहे होंगे, जबकि आपका फ्रेंड जैसा था वैसा ही होगा, या हो सकता है कि वो और मोटा हो गया हो। तो देखा आपने, सेम कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस, मगर डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट हैबिट्स। कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ। एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर आप एक मोटे इंसान हैं तो डेली कुछ कैलोरीज कट करने का डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा फैट हटाकर आप ना सिर्फ डायबिटीज से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अपने रोजाना के टाइम से 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। मीठे का मन हो तो चॉकलेट के बजाय कुछ फ्रूट्स चूज करें। जिम जाना शुरू करें। घर में बैठकर खाते रहने से अच्छा है कि कुछ मसल्स बनाई जाए। अल्कोहल के बदले पानी पीने की आदत डालें। हो सके तो ड्राइविंग के बदले पैदल चलने की आदत डालें। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां एक अच्छी हेल्थ के लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट यूज कर सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट इन फाइनेंस। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करें। जो भी लोग आज अमीर हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा कि उन सब में एक कॉमन चीज थी। उन सब ने स्मॉल लेकिन स्मार्ट चॉइस ली थी। इसमें ज्यादातर लोग ने बड़े स्टेप नहीं उठाए। ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप लेते गए जब तक कि उन्हें काफी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं ये स्टेप लेकर। एक करंट अकाउंट खोलें। अपनी इनकम के हिसाब से हर डे या हर वीक कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहें। हमेशा कॉस्टली आइटम के बजाय कभी चीपर चीजें भी लें। इससे आपका पैसा बचेगा। आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग कर सकते हैं जिससे आपके ब्रेकफास्ट का पैसा बच सके। कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये वो एरिया है जहां कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपनी सेल्फ कंसीडर को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे आप सेल्फ मोटिवेट रहें ये जानने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अपने शेड्यूल के हिसाब से हर रोज कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़ें या वीकली एक बुक खत्म करने की कोशिश करें। आप डेली कुछ न कुछ जरूर लिखें, कुछ भी फिक्शन या नॉन फिक्शन। आप रोज 1 घंटा निकालकर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स सुने या पॉडकास्ट सुने अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो। कंपाउंड इफेक्ट इन बिजनेस। आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करके अपने बिजनेस को भी नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेस एक वन टाइम थिंग है, लेकिन ये बात झूठ है। जरा वॉरेन बफे से पूछो, वो अपनी लाइफ में काफी देर के बाद ही सक्सेसफुल बन पाया था। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बिजनेस को छोटे मगर स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आप कोई भी बिजनेस का कोर्स कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। बुक्स पढ़ें, अपने लिए माइलस्टोन सेट करें, खुद को प्रोफेशनल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो इस बुक में हमने देखा कि कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। कई सारे लोग इसमें इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुख की बात तो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता है। रिजल्ट पाने के लिए
आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों में डटे रहना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि द कंपाउंड इफेक्ट की बुक समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और कंपाउंड इफेक्ट को आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।